नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज मेंस की क्लास। आज और कल 2 दिन मेंस की क्लास है। तो मेंस की क्लास है आज। ये पहला क्वेश्चन हिंदी वाले एक बार देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ हिंदी वालों ने देखा होगा, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इंग्लिश वाला दिखाएं। सर क्या आप आरबीआई लेवल के पजल करवाओगे? आरबीआई में तो ये हलवा हलवा आते हैं यार, कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? कल की प्री वाली जो क्लास में हुआ था वैसे ही आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में जो होते हैं क्वेश्चन वो यही सब लेवल होता है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। मतलब जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उन्हीं में से आपको मिलेंगे सारे लेवल। मैं हर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, आरबीआई ग्रेड भी हो, कुछ भी हो। चलिए स्टार्ट करिए, इसको जल्दी से बनाइए। 8 मिनट का, लगभग 8 से 10 मिनट का समय है आपके पास। हो जाए तो डन लिखिएगा।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग बोल रहे नहीं हो पा रहा है करके, आधे में अटक गए। कैसे अटक जा रहे हो यार? स्टार्ट करें? नौ मिनट हुए हैं अभी तो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या ऐसा बोला गया है। 14% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज दैट इज हैश एट द रेट एंड परसेंटेज एंड फेसिंग द नॉर्थ। लाइन हैश एट द रेट इज 208 मीटर लॉन्ग एंड लाइन परसेंटेज एंड इज 215 मीटर लॉन्ग। The distance between the adjacent persons in line hash at the rate is a consecutive multiple of 4 meter, whereas in line percentage end is a consecutive multiple of 6 meter from the left end. Distance between none of the adjacent person is more than 40. Distance between none of the adjacent person is more than 40. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 6 का मल्टीपल है लेफ्ट साइड से, उसमें 4 का मल्टीपल है लेफ्ट साइड से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है नोट में दिया, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन बोथ रोज इज नॉट सेम। दोनों रोज में नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे हुए हैं वो सेम नहीं है। इजी तो था यार, क्या दिक्कत है इसमें? ये समझ में आया था कि नहीं इतना सभी को? वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 2 लाइनें हैं। कौन कौन सी लाइन है? हैश एट द रेट, तो पहले बना लेते हैं। ये देखो हैश एट द रेट, यहां पर ऐसे बना लेते हैं। हैश एट द रेट, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन आपको क्या बोला है? दूसरी लाइन आपको बोला है परसेंटेज एंड, परसेंटेज एंड। अब इसके बाद क्या बोल रहा है आपको? ये नॉर्थ की तरफ फेस करते हुई लाइनें हैं, मतलब जितने भी लोगों को यहां पर बैठाएंगे हम नॉर्थ फेसिंग में बैठाना है। फिर क्या बोला है? लाइन हैश एट द रेट इज 208 मीटर। जो हैश एट द रेट वाली है ये कितनी है? 208 मीटर की लाइन है। ठीक है, और नीचे वाली जो है वो वाली कितनी है? परसेंटेज एंड वाली 215 मीटर। ये वाली जो है ये 215 मीटर की है। अब लेफ्ट साइड से आपको ऐसे बंदे बैठाना चालू करना है, और पहली वाली लाइन में क्या बोल रहा है? 4 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल। 4 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चार का कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा? बताओ भाई, कैसे कर दे रहे हो? अगर 4 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 तक मैक्सिमम बोला है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता बोला है। ऐसा लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो, नन ऑफ द एडजेसेंट पर्सन इज मोर देन 40। 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 40 तक हो सकता है अगर 4 से स्टार्ट करेंगे तो। पर ऐसा बोला है क्या कि 4 से ही स्टार्ट करना है? ऐसा नहीं बोला ना। तो अगर हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां पर मैं लिख देता हूं। अगर 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 और 40। ठीक है, दूसरी वाली रो के लिए आपको क्या बोला है? 6 की कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, पर स्टार्ट 6 से हो रहा है कि नहीं ये नहीं बोला है, पर 6 की कंसेक्यूटिव मल्टीपल होने चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, 30 और 36। 36 के बाद अगर बढ़ाओगे तो वो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, 42, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब अगर मैं इतने पर्सन को लेकर काउंट करूं तो मेरे पास कितने पर्सन बन रहे हैं भाई? ये देखो, एक पर्सन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां। 11 लोग यहाँ पर हो गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर हम पूरे इसको ले लेते हैं तो टोटल हमारे पास 18 पर्सन हो रहे हैं, पर हमको 18 नहीं चाहिए। हमको कितने चाहिए? हमको 14 चाहिए। मतलब डेफिनेटली या तो इधर से ये 40 ऐसा कुछ हटेगा, 40, 36 हटेगा, या तो इधर से 4 या 8 हटेगा। मतलब स्टार्टिंग जो है इसकी जरूरी नहीं है 4 से, हो सकता है 8 से हो सकता है 12 से हो, जरूरी नहीं है कि ये 6 से स्टार्ट हो सकता है ये 12 से स्टार्ट हो। एंडिंग भी जरूरी नहीं है 40 तक जाए, 36 पे हो सकता है खत्म हो जाए।
मतलब इतने परसेंट बनने चाहिए कि आपके टोटल 14% आ जाए पहली वाली रो में भी और नीचे वाली रो पे भी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जो कंडीशन दी है इसके हिसाब से हम इसको सेट करना चालू करेंगे। ये चीज सभी को समझ में आ गई ना? इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और इसको चाहो तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसको मैं हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई एज बिटवीन एन एंड एम, तो इसको मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूं। तो बोल रहा है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में जितने लोग बैठे हैं, एज बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में भी उतने ही बैठे हुए हैं। नीदर एम नॉर जी सिट्स एडजेसेंट टू के, के एडजेसेंट में एम और जी नहीं बैठे हुए। एफ नीदर सिट्स एडजेसेंट टू एच नॉर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एफ जो है ना तो वो एंड पे बैठता है, ठीक है, और ना ही ये एच के एडजेसेंट बैठता है। फिर बोल रहा है ओ सिट्स टू द राइट ऑफ के, ओ जो है वो के की राइट साइड में बैठता है, तो ऐसे करके बना लेते हैं, राइट साइड में ओ बैठेगा। एल सिट्स इन फ्रंट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एन, तो एन के सेकेंड टू लेफ्ट में जो भी होगा, एन के सेकेंड टू लेफ्ट में जो भी होगा ऐसे। तो आपको क्या बोल रहा है? एल सिट्स इन फ्रंट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकेंड टू लेफ्ट में जो भी होगा, इसके फ्रंट में कौन बैठता है? इसके फ्रंट में बैठता है एल। मतलब डेफिनेटली एन वाला जो है वो नीचे वाली रो पे हो जाएगा, उसके सामने मतलब एल जो है वो इस वाली रो पे हो जाएगा। ये जो है ये नीचे रो पे हो जाएगा, और इसके सामने एल है, मतलब कि वो ऊपर वाली रो पे हो जाएगा। ठीक है, एल सिट 60 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ पी, एल जो है वो 60 मीटर लेफ्ट में है पी से, 60 मीटर लेफ्ट में है पी से। अब यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर जब बोला है 40 से ज्यादा नहीं हो सकता तो 60 कैसे दे दिया है? क्वेश्चन का गलती है। हो रहा है क्या ऐसा डाउट किसी को? कि सर जब 40 से ज्यादा हो नहीं सकता तो 60 कैसे दे दिया? हो रहा है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो, साठ बनाना है ना, एक सेकंड रुको। ये देखो, अगर मैं ये L को यहां रख दूं और P को यहां रख दूं और बीच में कोई दो बंदे यहां पर बैठा दूं, तो ये देखो यहां से 16, यहां से 20, यहां से 24। अब देखो L और P के बीच में टोटल 60 हो रहा है डिस्टेंस। भाई टोटल इनके बीच में 60 हो रहा है ना, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 16, 20, 24। P से आप ऐसे काउंट करोगे L तक तो कितना दिख रहा है? 60 दिख रहा है। आपको ये थोड़ी बोला है कि दोनों के बीच में कोई भी नहीं हो सकता है ना, इनके बीच में कोई लोग बैठे हों। टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 होना चाहिए P से L तक का, और ये वाला तो एक हमको दिख ही रहा है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो वो बाद में चेक करेंगे। ठीक है, अभी इसको हटा रहा हूं मैं ये सबको। आगे देखते हैं, कंडीशन को पढ़ते हैं पहले क्या बोल रहा है। बट नन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठते। इन दोनों को ऐसे करके लिख देते हैं कि ये एंड पे नहीं होने चाहिए। फिर क्या बोला है? जे सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी हु सिट्स 42 मीटर टू द राइट ऑफ ई, ई से 42 मीटर राइट साइड में कौन है? डी है। और क्या बोला है? जे सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, जे जो है वो 3 प्लेसेस अवे है, 1, 2 और 3। फिर क्या बोला? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ जे इज 1 लेस, जे के लेफ्ट में जितने भी होंगे वो 1 कम होंगे, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ के, जितने पर्सन के राइट साइड में बैठे हुए हैं उससे 1 कम जे के लेफ्ट में होना चाहिए। बट बोथ आर नॉट सिटिंग इन द सेम रो, ये दोनों के दोनों डिफरेंट रो में है, तो हम लिख देते हैं यहां पर डिफरेंट रो। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड सी, सी हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ ई, के और सी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, सी जो है वो ई के सामने बैठा हुआ है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड सी, सी हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ ई। उसके बोल रहा है द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जे सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जे, जे के फ्रंट में जो भी बैठा होगा, ठीक है, जे के फ्रंट में जो भी बैठा होगा, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ जे सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, ये सेकंड टू लेफ्ट में है आई से। एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, मतलब बोल सकते हैं आई के लेफ्ट साइड में मिनिमम 2 है,
2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन सारी नोट हो गई, कुछ छूटा तो नहीं, देख लो एक बार। अब कहाँ से स्टार्ट करना है तो देखते हैं भाई। एल और पी वाली ही कंडीशन मुझे सबसे बेस्ट लग रही है, जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो पहली वाली रो है ना, इस पहली वाली रो के हिसाब से हमको 208 मीटर बनाना है। 208 मीटर कैसे बनेगा भाई, देखो जल्दी से। मल्टीपल ऑफ 6 में 215 नहीं बन रहा है, हो सकता है मिस्टेक से लिखा गया हूं, मैं एक बार चेक करता हूं। आप लोग देखो 208 वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं ठीक है यार, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, आपको जहां तक बन रहा है उसके बाद बाकी का छोड़ दो ना, बाकी का वैल्यू को आपको छोड़ देना है, उतना पूरा डिस्टेंस आपको छोड़ देना है। लेफ्ट साइड से आपको बंदे बैठाना है और बाकी की छोड़ देना है आपको, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 208 बनाने के लिए एक बार हम देखते हैं यहां पर कैसे बना सकते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। अब अगर हम इसको ऐड करते जाएं तो 40 40, ये हो गया 40, ये 40 80 80 और ये 40 120 120 और ये 40 160 160 और ये 40 200 और 220। तो 220 बन रहा है हमारे पास, हमको 12 कम करना है। 12 कम करना है तो 4 और 8 को हटा दो। ठीक है, देखो ये टोटल जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, 220 बन रहा है। 220 बन रहा है, हमारे पास 208 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 कम करने के लिए ये 4 और 8 को हटा सकते हैं यहाँ से। अब काउंट करके देखो, पूरा आपका 208 बन रहा है, तो इसको बना देते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा पहला बंदा, बीच में 12, ये दूसरा बंदा, 12 के बाद 16 तीसरा बंदा, 16 के बाद 20 20 के बाद 24 24 के बाद 28 28 के बाद 32 32 के बाद 36 उसके बाद 40। अब कितने बंदे हो चुके हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लोग हो गए। हमको कितने चाहिए थे, टोटल 14 चाहिए थे। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, नहीं 15 क्यों आएगा, बस 14 इतने बनेंगे, बाकी का ये खाली रहेगा लाइन। अब यहां पर देखो कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको P से L तक 60 चाहिए, ये 60 जो है, और ये एंड पे नहीं होना चाहिए। एंड पे नहीं होना चाहिए तो कौन कौन सा बन सकता है, देखो ये वाला बन सकता है, 16 24 40 हो गया और 20 60 हो गया। 32 28 ये भी 60 बन रहा है। तो या तो ये P और L यहां पर होंगे या तो फिर यहां पर होंगे ऐसे। और भी कुछ बन रहा है क्या इसके अलावा, मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसा भी दिमाग लगाते हैं, सर ये 40 और 20 ये भी तो 60 हो रहा है। भैया कंसेक्यूटिव होना चाहिए ना, क्योंकि यहां बंदे को एक बैठाओगे और एक बंदे को यहां बैठाओगे तो पूरा बीच का डिस्टेंस आपको काउंट करना है। तो ऐसा मत देखना कि सर 40 और 20 भी तो 60 हो रहा है। कंसेक्यूटिव लाइन से पूरा डिस्टेंस बीच का जितना आ रहा है वो 60 होना चाहिए। तो पूरा डिस्टेंस 60 कहां पर हो रहा है, ये देखो, ये 32 और 28 60 हो रहा है, या फिर ये 16 20 और 24 ये 60 हो रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो इधर मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से इधर से हम स्टार्ट करते हैं। एल को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो 60 16 20 24 60 हो गया, यहाँ पर रख दो पी को। अब एल के नीचे आओ, एल के नीचे आओ, एक छोड़कर एन, नीचे आकर एक छोड़कर ये हो गया एन।
और क्या कर सकते हैं इसके बाद? अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, आई के लेफ्ट में मिनिमम 2 होने चाहिए थे। अगर आई के लेफ्ट में मिनिमम 2 रखोगे आप तो आई को यहां पर रख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई के लेफ्ट के सामने जे, आई के लेफ्ट के सामने जे यहां पर हो जाएगा। अब क्या पता है हमको, जे से 2 छोड़कर डी चाहिए, तो जे से 2 छोड़कर यहां पर डी आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, एन आ गया मतलब कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो गई मतलब आई को चेंज कर दो। अब आई को यहां ना लेके यहां पर ले लो, मिनिमम 3 लोग ले लो इसके इधर। 2 लिया थे, अब 3 लेके चेक कर रहे हैं, तो आई के लेफ्ट में 3 हो गए। आई से 1 छोड़कर जो पर्सन है उसके सामने जे, आई से 1 छोड़कर जो पर्सन है उसके सामने जे। अब जे से 2 छोड़कर डी लेना है, जे से 2 छोड़कर डी। ठीक है, डी से ई जो है 42 होना चाहिए, तो 42 बनाने के लिए अब देखो हमको कौन सा चाहिए, 6 वाला मल्टीपल का। तो 6 का मल्टीपल वाला देख लो भाई, 6 12 18 24 30 और 36। देखो 42 कैसे बन रहा है इसमें, 20 30, ये देखो 18 और 24 से बन रहा है, 18 और 24 से बन रहा है। और किसी से बन रहा है क्या, चेक करके देखो कंजिक्यूटिव में। 18 12 30, 30 और 6 36, वो तो नहीं बन रहा। 18 12 30 हो रहा है, 18 और 24 42 हो रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे 42 बन रहा हो। ठीक है, कंजिक्यूटिव में देखना है भाई। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 दिख रहे हैं, 18 और 24। तो क्या करेंगे, अगर डी से 42 बनाना था तो डी से यहां पर क्या रख दोगे, यहां पर रख दो आप 24, यहां पर रख दो 18, तो यहां पर हो जाएगा ई। तो 18 के पहले 12 आ जाएगा और यहां पर 6 आ जाएगा। अब इन सब को ऐड करो, जो बच गया वो यहां पर आ जाएगा। तो ऐड करके देखो भाई, 18 12 कितना हो गया, 30 40 30 30 60 हो गया ना। 60 कम कर देंगे 215 में तो कितना बच जाएगा, 20 30 30 60 145 बचेगा। ठीक है, चलो और चेक करते हैं अब आगे। अब क्या बच गया हमारे पास, P से L हो गया, N हो गया, I से J हो गया, I से इधर 2 हो गया, E से D हो गया, D से J हो गया, K से इधर आपको O रखना है। अब देखो N और M के बीच में जितने लोग हैं, तो N से M यहाँ पर M ही रख पाओगे, और तो कुछ रख नहीं सकते। तो N और M के बीच में कितने, 2 लोग दिख रहे हैं। तो अगर N और M के बीच में 2 लोग हैं तो G और I के बीच में भी 2 होने चाहिए। तो I से 2 छोड़कर G यहाँ पर भी हो सकता है, I से 2 छोड़कर G यहाँ पर भी हो सकता है। और क्या पता था हमको, J के लेफ्ट में जितने हैं, तो J के लेफ्ट में 1 दिख रहा है जो कि 1 कम है, यानी K के राइट में 2 होने चाहिए। तो K के राइट में 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर K आ जाएगा, तो G यहाँ नहीं आ सकता, मतलब G यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बच गया, F एंड पे नहीं है, F जो है एंड पे नहीं है और H के बगल में नहीं है। और क्या बचा है, K के बगल में M और G नहीं है, M और G नहीं है K के बगल में। ठीक है, एक ये वाला बच गया ना, K से 2 छोड़कर C, K से 2 छोड़कर कोई जगह नहीं, K से 2 छोड़कर C नहीं ले सकते। कंडीशन गलत हो गई पूरी की पूरी, पूरी कंडीशन गलत हो गई। मतलब अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी। जितने लोग सो रहे हैं भाई, जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई। कौन सी पॉसिबिलिटी चेंज करेंगे, क्या स्किप कर रहे हो भैया, बन तो गया है यार। अब एक ही पॉसिबिलिटी बस तो चेंज करनी है, बन गया, उसके बाद बचा ही क्या है। ये जो P और L को यहां लिए थे, अब यहां पर ले लो, हो गया सॉल्व। P और L, P और L, ये देखो 60 चाहिए था, ये 60 आ गया इनके बीच में। L के नीचे 1 छोड़कर N, L के नीचे 1 छोड़कर N बनाना है। तो अब यहाँ पर ना हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वो देखना पड़ेगा, डिस्टेंस से अब हमको इसका डिसाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस से कैसे करेंगे यार, इधर से हो रहा है 12 16 20 24,
तो एन से सेकंड टू लेफ्ट के सामने एल पी। नहीं यार, इसको क्यों चेंज करेंगे, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। किसने बोला था यार, जबरदस्ती में पूरा इरेज करवा दिए भैया। अंदर में जो मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन रही थी उसको चेंज करना था ना, आप तो एकदम सबसे पहले वाली पॉसिबिलिटी चेंज करवा दिए। जो एल और पी को लिए थे, कहा गया भाई ये वाली कंडीशन कहाँ लिए थे, 16 एल 16 20 24 पी यहाँ पर आया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पॉसिबिलिटी ली थी, एल के नीचे जाकर एक छोड़कर एन यहाँ पर लिए थे, ठीक है। आई के लेफ्ट में मिनिमम 2 की जगह हम यहाँ पर ये आई लिए थे, है ना। ये वाली पॉसिबिलिटी, जो आई वाली पॉसिबिलिटी है उसको चेंज करेंगे ना। आई के लेफ्ट में जो हमने 2 लिया था उसको चेंज करके देखो भाई क्या किए थे। इसके बाद याद आ रहा है कि नहीं, सुखी सो रहे हो अभी भी। मैं इधर हो जाऊं कि इधर भी जगह नहीं है भाई। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आई को वहां पर मिनिमम 2 के हिसाब से बताया था कि भाई मिनिमम 2 रख रहे हैं तो गलत हो रहा था। फिर क्या किए थे, मिनिमम उसको 3 रखे थे, वो भी गलत हुआ। तो मिनिमम 4 रखो ना यार उसमें, 1 2 3 4, 4 तो हो ही नहीं सकता। चार तो हो ही नहीं सकता, 5 होगा क्या। 1 2 3 4, 4 तो हो ही नहीं सकता। 5 रखोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। क्या गलती हुई है यार। एक बार वापस से मैं वही बनाता हूँ, क्या गलती हुई थी चेक करते हैं। आई से मिनिमम 2 लिए थे, फिर 3 लिए थे, आई यहाँ पर लिए थे, ठीक है। आई से 2 छोड़कर दूसरे के सामने जे लिए थे, ठीक है। जे से 2 छोड़कर डी लिए थे, ये भी ठीक है। डी से ई 42 लेना था हमको, है ना। 42 के लिए हमने यहाँ लिखा था 6 12 18 24 30 36। 42 हमारा सिर्फ इससे बन रहा था, 20 30 40 42, ठीक है। तो यानी कि 24 जे से 2 छोड़कर डी, बीस 30 40 42। देखो दोस्तों, इसमें एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। अभी तक हम सही जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं चल रही है इसमें। क्या किए थे, 24 यहाँ पर लिए थे ना। 24 के बाद 18 यहाँ पर लिए, 18 के बाद 12 यहाँ पर लिए, उसके बाद 6 यहाँ पर लिए। फिर क्या लिए थे, डी से ई जो है 42 बन रहा था तो ई आ जाएगा यहाँ पर। एम और एन दोनों साथ में आने चाहिए थे तो एन और एम, एम यहीं पर आ जाएगा। जो बनाए थे सब सही था, बस एक मिनट वेट करना, बताऊंगा, है ना। ये हो गया, जो जो हो गया मैं उसको सर्कल करते जा रहा हूँ। डी और जे ये भी हो गया था। एन एम जी आई, एन एम के बीच में देखो 2 लोग हैं तो जी और आई के बीच में भी 2 होने चाहिए। तो आई से 2 छोड़कर जी यहाँ पर, या तो आई से 2 छोड़कर जी यहाँ पर, है ना। ये भी हो गया। और क्या था, जे के लेफ्ट में जितने हैं, तो जे के लेफ्ट में देखो 1 है जो कि 1 कम है, यानी के राइट में 2 होने चाहिए। तो के राइट में जो 2 हमने लिया था ना, यहाँ पर इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अब सुनो इसको भाई, यहाँ पर जितने भी पर्सन थे हमारे, ठीक है, इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि एक ये पर्सन को हटा दें यहाँ से और एक पर्सन को नीचे ले लें। यहाँ पर ये खाली है, मतलब ये लास्ट था। इसके बाद जितना जगह बच गया वो उसमें 40 रख दो। यहाँ पर भी ये लास्ट पर्सन हो गया, इसके बाद जितना जगह बच गया तो उसको आखिरी रख दो। तो 24 के बाद इसको अगर हम 30 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर वो बंदा एक और आ सकता है जो पहले नहीं आ पा रहा था, और के वाली जो कंडीशन गलत हो रही थी अब वो सही हो जाएगी। कैसे होगी देखो, जे के लेफ्ट में कितने हैं, जे के लेफ्ट में 1 है,
जो कि एक कम है, मतलब के राइट में 2 होने चाहिए, तो 1 2 के आ जाएगा यहाँ पर ऐसा। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता था, के से 2 छोड़कर सी है, के से 2 छोड़कर कोई जगह ही नहीं है इधर, ठीक है, कोई जगह नहीं है इधर, तो के से 2 छोड़कर सी आ जाएगा यहाँ, सी के सामने ई, ये देखो सी के सामने ई, सही है। ये ई को हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया था, जो पहले बनाए थे ना उसमें गलत है बोल के पीछे कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे कि ई यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ई के सामने सी आना चाहिए, ई के सामने सी, इस सी से पता चल जाता कि के यहाँ नहीं, के यहीं पर आ रहा है, तो इससे हमको पता चल जाता कि ये वाला पर्सन नहीं हटाना था, ध्यान नहीं दिए उस समय, गलती कर दी है। ठीक है, पजल जब भी मेंस का बना रहे हो, फोकस पूरा आपका पजल पे होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। अब जी बचा हुआ है, जी जो है वो के बगल में नहीं होना चाहिए, देखो तो के बगल में अगर जी नहीं होना चाहिए, मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। अगर ध्यान दिए रहते उस समय तो उसी समय सॉल्व हो गया रहता क्वेश्चन। अब बचा क्या है, एफ जो है वो एंड पे नहीं है, तो एफ अगर एंड पे नहीं है तो एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, एफ यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बोला, एफ एच के बगल में नहीं है, तो एफ के बगल में एच नहीं आएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा ऐसा। तो जो बच गया उसको वहाँ रख दो। क्या बचा है अभी देख लो, बचा क्या है अब आपके पास देखो, और इसमें डिस्टेंस कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 18 12 30 30 60 30 90 90, अगर इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 125। वो बचा है ना, हो गया, एक बार चेक करते हैं चलो। तो इसमें है GLCIP, GLCIP KFO, KFO, MJENDH, MJENDH, ठीक है। डिस्टेंस भी देख लो, 12 से स्टार्ट हो रहा है इसमें और 40 तक जा रहा है, तो 12 से स्टार्ट होकर 40 तक जा रहा है, इसमें 6 से स्टार्ट होकर 30 तक जाके फिर 125 बच रहा है, 6 से 30 तक जाकर 125 बच रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ये कम से कम 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन वगैरह को छोड़ देते हैं। चलिए इसको देखिए दोस्तों, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, करना क्या है मतलब देखो ना भाई, पहचानो क्या करना है। रीजनिंग का मतलब ही ये है, रीजनिंग का मतलब ही होता है तार्किक शक्ति, आपकी तार्किक शक्ति कितनी है कि आप देख के बस बता सको कि करना क्या है।
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कराइए। अरे हर चीज़ में आप कराइए बोल देते हो यार, आप लोग एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में भी बोलोगे कि वहीं से चिल्ला के, सर आप कराइए। इवन लेटर ऑड लेटर, चलो कुछ तो समझ में आया, बस ये आया। देखो इसको समझो, यहाँ पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके कुछ ना कुछ यहाँ पर कोड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब कोड में ना सबसे पहले आप ये देखो कि कितने टाइप के कोड यूज हो रहे हैं, कितने टाइप के कोड यूज हो रहे हैं। तो जैसे अगर मैं पहले की बात करता हूं तो फ्रंट पे देखोगे, अगर आप फ्रंट पे देखो, एंड परसेंट परसेंट, एंड परसेंट 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 परसेंट, एंड परसेंट 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 परसेंट, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं? सिर्फ दो सिंबल हो रहे हैं, सिर्फ दो सिंबल्स यूज हो रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाले में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब सिर्फ लेस और ग्रेटर यूज हो रहा है। यहां पर भी सिर्फ दो टाइप के ही सिंबल यूज हो रहे हैं। अब दो टाइप के सिंबल, दो चीजें क्या होती हैं, दो चीजें क्या होती है, वॉवेल कॉन्सोनेंट या फिर इवन ऑड, यही दो चीजें होती है। तो एक सिंपल सा फंडा यहां पर आप ये देख सकते हो, एक सिंपल सा फंडा आप यहां पर देख सकते हो कि अगर यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 3 3 6, 3 3 6, 3 और 1 4, तो तीन जो हैं आपको क्या दिख रहे हैं, इवन दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तीन इवन दिख रहे हैं और एक ऑड दिख रहा है। तो यहां पर देखो कि क्या आपको 3% दिख रहे हैं, तो ये देखो 3% दिख रहे हैं। अगर लेस देन के साइन की बात करें तो लेस देन के साइन भी जो है वो 3 दिख रहे हैं, मतलब कि दोनों में से कोई ना कोई एक जो चीज है वो टोटल नंबर ऑफ लेटर के लिए है, या तो पहला वाला या तो आखिरी वाला, दोनों में से कोई ना कोई तो इस चीज के लिए कि टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर 3 है मतलब ऑड है तो कौन सा सिंबल यूज होगा। अब आखिरी वाले है या पहला वाला है, ये कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह भी देखना पड़ेगा। तो दूसरी जगह में देखते हैं यहां पर क्या चीज दी हुई है, दो लेस देन है, दो ग्रेटर देन है। हाँ ये वाले में देख लेते हैं, इस वाली लाइन में पता चल जाएगा। 3 3 6, 3 3 6, 3 2 5, 3 2 5। अब देखो यहां दो इवन दो ऑड दिख रहे हैं, तो दो इवन दो ऑड दिख रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि भाई जो पहला जो यूज किया गया है परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, वो तो इस चीज के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर दो इवन और दो ऑड दिख रहे हैं तो भाई 3 बार परसेंटेज कैसे दिख गया फ्रंट पे, दो इवन दो ऑड है तो 3 बार परसेंटेज कैसे दिख गया, 2 बार परसेंटेज 2 बार एंड दिखना चाहिए था। तो ये तो कंफर्म हो गया हमको कि जो लास्ट वाला है ना वो उससे कंफर्म हो रहा है कि जो लास्ट में है, मतलब कि ये वाला जो सिंबल दिख रहा है, ये लास्ट में जो दिख रहा है ये वाला, इस ये जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के लिए है। तो हमको पता चल गया कि भाई देखो यहां पर 3 इवन दिख रहे थे, एक ऑड दिख रहा था, तो इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए क्या यूज करेगा, तो देखो 3 इवन दिख रहे हैं तो लेस देन लेस देन लेस देन, 3 बार लेस देन आया, मतलब इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए लेस देन यूज कर रहा है। ऑड नंबर ऑफ लेटर के लिए क्या करेगा, ग्रेटर देन यूज करेगा। तो ये वाले का तो हमको समझ में आ गया, थर्ड वाले का। अब इवन ऑड की अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से कुछ हो सकता है, तो प्लेस वैल्यू का देख लेते हैं यहां पर लिख के एक बार, ABCD
नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर 3 जगह परसेंटेज किस में दिख रहा है, इसमें 3 जगह परसेंटेज दिख रहा है, एक सिर्फ एंड दिख रहा है। तो इसी वाले से हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या है, तो मेंबर अटेंड क्लास और थर्ड। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो ये जो है ये वॉवेल है, बाकी के 3 कॉन्सोनेंट है। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि अगर पहला वर्ड जो है वो वॉवेल है तो एंड यूज होगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो परसेंटेज यूज होगा, पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा पहले। तो कंफर्म करने के लिए और देखो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स दिख रहे हैं, तो डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इसमें भी 3 जगह पे परसेंटेज दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक वॉवेल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक भी वॉवेल हमको नहीं दिख रहा, मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इनके प्लेस वैल्यूज देखते हैं, पहले वाले और आखिरी वाले के। तो m की बात करें अगर, तो m कितना है 13, a है 1, c है 3 और t है 20। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई 3 जो है यहाँ पर ऑड नंबर्स आ गए, तो ऑड नंबर के लिए परसेंटेज यूज कर रहा होगा, इवन नंबर के लिए वो एंड यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए सेकंड वाले इस रो में देखो, इसमें भी 3 फिर ऐसे ही होने चाहिए जो ऑड हो। तो देखो L का क्या है 12, W का क्या है भाई, W का है 23, G का कितना होता है, G का होता है 7, S का कितना होता है, S का होता है 19। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि देखो पहला लेटर जो है अगर उसकी प्लेस वैल्यू ऑड आ रही है तो परसेंटेज यूज करना है। ठीक है, और अगर इवन आ रही है तो क्या यूज करना है, एंड यूज करना है। और क्रॉस चेक करते हैं, अभी भी डाउट हो रहा है तो एक बार और क्रॉस चेक करते हैं। तो ऊपर वाले में 2 एंड और 2 परसेंटेज है, सेकंड लाइन में भी 2 एंड 2 परसेंटेज है। तो देख लेते हैं भाई, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, एस की प्लेस वैल्यू है 19, एल की प्लेस वैल्यू 12, सी की प्लेस वैल्यू 3 और डी की प्लेस वैल्यू 4। तो ये देखो 2 इवन आ गए, ये 2 ऑड आ गए। इसको भी देख लो, काइट की के की क्या हो जाएगी 11, बी की 2, पी की 16 और ओ की 15। तो 16 और 2, 2 इवन हो गए, 2 ऑड हो गए। तो इससे कंफर्म हो गया हमको क्या, कि पहले लेटर का प्लेस वैल्यू अगर इवन है तो परसेंटेज यूज करना है, नहीं ऑड है तो परसेंटेज यूज करना है। यहां लिख लेते हैं फर्स्ट लेटर ऑड है, प्लेस वैल्यू फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू ऑड है तो परसेंटेज यूज करना है, और इवन है तो एंड यूज करना है। तो यहां पर देखो अगर इसमें हम सिस्टम्स का बना रहे हैं तो एस के प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यानी कि ऑड यानी परसेंटेज से स्टार्ट होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाले में देखो इवन नंबर ऑफ लेटर है कि ऑड नंबर ऑफ लेटर है। तो सिस्टम्स में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ लेटर। ऑड नंबर ऑफ लेटर मतलब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब बीच की चीज़ हमको पता करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अब बस सेकंड वाले का हमारा बच गया। सेकंड वाले के लिए देखते हैं भाई सेकंड वाले में क्या हमको करना है। तो सेकंड वाले में देखो सिंबल कितने यूज हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। तो सिंबल यहां पर लिखते जाते हैं, @ हैश डॉलर, बस इतना ही है, @ हैश और डॉलर। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसमें सब डॉलर 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 है, मतलब चारों डॉलर है, मतलब कुछ तो ऐसी कॉमन इसमें चीज होगी कि भाई जो सब में सेम दिख रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट जो है बस अब हमारे पास वही बचा और कुछ भी नहीं बचा है, कि वॉवेल कितने कॉन्सोनेंट कितने, सिर्फ वही बचा है हमारे पास। तो अब यहां पर देखो वॉवेल कॉन्सोनेंट अगर हम देखें तो इसमें कितने वॉवेल हैं, इसमें 2 वॉवेल हैं, इसमें 2 वॉवेल है। ठीक है, इसमें देखो कितने वॉवेल है, इसमें भी 2 वॉवेल है, इसमें सिर्फ 1 वॉवेल है, इसमें भी 1 वॉवेल है। तो मतलब वॉवेल से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सेंस नहीं बन रहा वॉवेल का, वॉवेल को हटा दो। अब कॉन्सोनेंट को देखते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई, 1 2 3 4। इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि जिसमें भी 4 कॉन्सोनेंट होंगे उसमें डॉलर यूज कर रहा है, 4 कॉन्सोनेंट। ठीक है, और इसको क्रॉस चेक करेंगे। पहले क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखो इस वाले में 2 हैश है,
एक डॉलर है, एक एट द रेट है। तो देखते हैं कितने कितने कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। तो इससे हमको ये पता चल गया भाई 4 कॉन्सोनेंट के लिए तो डॉलर यूज हुआ है, मतलब ये डॉलर वाला जो है वो इसका कोड है 4 वाले का। 2 बार हैश यूज हुआ है, मतलब कि ये यहां पर देखो 3 और 3, 3 कॉन्सोनेंट वाला जो है उसके लिए हैश यूज कर रहा होगा, और 2 कॉन्सोनेंट के लिए एट द रेट। अब चाहो तो आप चेक करके देख लो भाई, सेकंड वाली लाइन में देखो कितने हैं, 2 हैश है, 2 एट द रेट है, चेक कर लो। लास्ट वाली लाइन में देखो 2 डॉलर है, 1 हैश है, 1 एट द रेट है, चेक करके देखो सही है कि नहीं है। देखो इसमें ना 2 से 3 चीजें ही होती है जितनी मैंने चेक की है। क्या क्या चेक करना होता है, प्लेस वैल्यू चेक करनी होती है, इवन ऑड चेक करना होता है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो इवन है कि ऑड है ये चेक करना होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेस वैल्यू हो गई, और इसके अलावा वॉवेल कॉन्सोनेंट, बस और कुछ बचता ही नहीं है आपके पास। तो बस इतनी सी चीजें आपको चेक करनी है और आप बना सकते हो बहुत आसानी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जितना, जहां भी मिलता है मॉक टेस्ट वगैरह में तो मिलेगा ही आपको, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न वाला कोडिंग डिकोडिंग है ये, ठीक है। इसमें इतना सारा कैसे दे दिया यार, जब हमारे पास इसमें है ही नहीं तो। चलो इसका आंसर देख लेते हैं ना अपन। तो सिस्टम्स में क्या हो जाएगा, 1 2 3, कैसे बनेगा यार ये, स्टार वगैरह तो अपने को दिया ही नहीं है ना। हाँ अपने को ये पता है कि हैश और डॉलर जो है, हैश वाला 3 है, डॉलर वाला 4 है, मतलब कि हैश और डॉलर वाला नहीं हो सकता, डी आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट है। तो 6 कॉन्सोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, स्टार यूज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 6 कॉन्सोनेंट, 6 कॉन्सोनेंट स्टार, ठीक है, सही है बिल्कुल। बाकी ये 2 क्यों दिया है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कोई क्वेश्चन होंगे जो कि इसमें डले नहीं है, इस वजह से वो दिया हुआ है। तो बस इतना काफी है आज के लिए। मेंस का क्वेश्चन है, हिंदी वाले देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वहाँ तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं, वहाँ पोस्ट पेड चलता है, और मेरे पास पोस्ट पेड है नहीं, तो नंबर भी बंद रहेगा। चलिए इंग्लिश का दिखा देते हैं अब क्वेश्चन, जल्दी बनाइए, 8 मिनट का समय।
सर नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता दो क्या नहीं आ रहा है। ट्राई करते रहिए यार, आप लोग पहले ही बोल देते हो नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करें। रुकिए, क्या यार बड़े जोश में आया था मैं, फिर रुकिए बोल दिए। स्टार्ट कर रहे हैं। 8 पर्सन MEZXNDAY are living in a 4-floor building marked 1 to 4 from bottom to top respectively. There are 2 flats on each floor, flat 1, flat 2, from west to east respectively. Each person has different number of books with him, her. Note, the person's name has even letters. Number of letters will be multiplied by either 4 or 5 to get the number of books with him, her. ठीक है। पर्सन के नेम में जितने भी लेटर्स होंगे, अगर वो इवन है तो उसको 4 या 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी बुक्स पता चल जाएंगी कि कितनी बुक्स है। ध्यान दीजिए भाई, अगर जो भी बंदा है उसके नाम के लेटर्स जो हैं अगर वो इवन होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी नंबर ऑफ बुक्स पता चल जाएंगी। अगर उसके नाम के जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, पर्सन नेम हैज इवन ऑड, इवन ऑड,
ये क्या चीज़ है भाई, मेरे ख्याल से ऑड होना चाहिए यहाँ पर, इवन नहीं आना चाहिए यहाँ। Person's name has odd number of letters will be multiplied by either 3 or 6 to get the number of books with him her। ठीक है, उसके बाद आगे अगली लाइन में क्या हो रहा है, पर्सन लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। पर्सन लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। तो छोटा सा क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा सिंपल था, क्यों नहीं बना पाए इतना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है चीज़ें, लेकिन वो बाद में पता चल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 4 3 2 1 और फ्लैट 1 और 2 ऐसे ही बोला था कि कौन कौन से फ्लैट थे, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। तो ये फ्लैट 1 हो गया, ये फ्लैट 2 हो गया। अब देखो इनके नाम क्या है, MEZXN, MEZXN, DAY, DAY। अब इसमें देखो जो पहला फर्स्ट हाफ होता है वो कौन कौन सा होता है, तो ABCDEFGHIJKLM, ये हो गया फर्स्ट हाफ। MEDA, ये तो हो गया फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि पर्सन लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर फर्स्ट हाफ में है तो कहां पर रहेंगे ये लोग, ऑड नंबर के फ्लोर पर रहेंगे, मतलब ये वाले जो भी हैं MEDA ये ऑड फ्लोर पर रहेंगे, ऑड फ्लोर। ठीक है, और बाकी के जो हैं ZXNY, ZXNY यहां पर लिख लेते हैं, ZXNY ये इवन नंबर के फ्लोर पर रहेंगे। अब इनके नाम के जो लेटर लिखे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। तो भाई कितना है, M का 3 3 6 3 9, तो M का है 9। E वाले का देखो 3 2 5। D का कितना है, D वाले का देखो, D वाले का है 4। A वाले का देखो कितना है, तो A वाले का है 3 3 6 7 8। ठीक है, Z वाले का कितना है, Z वाले का 3। X वाले का देखो, X वाले का कितना है, 3 3 6 7 8। N वाले का देखो 3 3 6, और Y वाले का देखो 3 3 6 और 1 7। ठीक है, तो इतना अभी रखते हैं। नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इतने चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं। A लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ द वन विथ बुक्स 6 मोर देन Z। तो Z प्लस 6 करेंगे तो उसके साउथ वेस्ट में मतलब इस तरफ में कौन रहता है, A रहता है। फिर क्या बोल रहा है, द वन विथ 20 बुक्स लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन विथ 12 लेस देन M। 20 बुक्स वाला जो है वो 2 फ्लोर अबव रहता है किससे, 12 लेस देन M। M वाले से 12 बुक लेस कर दोगे तो उससे 2 फ्लोर ऊपर 20 बुक्स वाला रहता है। फिर क्या बोल रहा है, इन द सेम फ्लैट, और दोनों के दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं, मतलब कि ये ऐसा बना लो इसको, सेम फ्लैट में होंगे। फिर बोल रहा है N लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु हैज बुक इन अ मल्टीपल ऑफ 10 बट बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। तो मल्टीपल ऑफ 10 वाले से N जो है वो 2 फ्लोर नीचे रहता है, तो 2 फ्लोर नीचे मतलब ऐसे यहां पर रहेगा N, इस तरफ में ऐसा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, तो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसमें यहां पर ऐसे करके एरो भी बना लेते हैं ऐसा। उसके बाद क्या बोल रहा है, M lives immediate southwest of the one with 11 less than the books with आयुष्मान। तो आयुष्मान से क्या बोल रहा है, M lives immediate southwest of the one with 11 less than आयुष्मान। तो आयुष्मान से 11 कम करोगे, उसके immediate southwest में कौन रहता है, M रहता है। अब देखो ये लोग ऑड फ्लोर पर रहने वाले हैं, मतलब 1 3 ये वाले 4 जगह पे रहने वाले हैं। हमको पता है M भी इधर आ रहा है, A भी इधर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि M और A जो है वो यहां पर हो जाएंगे ऐसे। तो बोल सकते हैं कि D और E जो बच गए हैं डेफिनेटली वो यहां पर आ जाएंगे ऐसे।
अभी हमको पता नहीं कौन कहाँ है, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखो हमको ये पता है कि जो भी मल्टीपल वाला है उसके नीचे में यहाँ पर n होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी है कि n यहाँ हो, यहाँ भी तो हो सकता है। तो n या तो यहाँ या तो यहाँ, इन दोनों में से किसी एक पर n आएगा। ठीक है, और भी इसमें कुछ दिया है कि देख लेते हैं, नहीं है, सीधा आंसर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालने के लिए हमको, नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए हमको क्या बोला था, इसमें पढ़ लेते हैं। पर्सन नेम हैव इवन लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 और 5। इवन वाले में, तो इवन वाले में मल्टीपल ऑफ 4 या 5, तो इसका अगर निकालेंगे तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक है, और जो जिनका ऑड है उनका 3 और 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27, 6 निम 54, 5 3 15, 6 पंचे 30। ठीक है, इसके बाद 3 3 9, 6 3 18, 7 3 21, 6 7 42। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, z से 6 ज़्यादा, ये देखो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि z का कितना है, z से 6 ज़्यादा। तो z से 6 ज़्यादा किसका हो सकता है भाई, ऐसे a से इस तरफ में, z से 6 ज़्यादा, z से 6 ज़्यादा मतलब z का क्या है, z का 9 या 18 है, तो 9 या 18, तो 9 में 6 ज़्यादा मतलब कितना होगा, 15। अगर z का 18 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 6 ज़्यादा यानी कि 24। तो 15 या 24 किसका किसका बन सकता है, 15 या 24 ई का बन सकता है। ठीक है, 15 या 24 ई का बन सकता है, 24 जो है वो n का बन सकता है। ई या n ही हो सकते हैं बस 15 या 24 में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। अब a माइनस 11 इसको देखते हैं यार, यहाँ से बनना चाहिए a माइनस 11 से, क्योंकि a माइनस 11 शायद मेरे ख्याल से ना ज़्यादा होगा नहीं। देखो 40 में 11 माइनस करोगे तो कितना आता है, 29। 29 तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं। अगर 40 में 11 माइनस करोगे, a माइनस 11 करोगे तो 29 आएगा। 29 तो हमारे पास है ही नहीं ना, किसी की भी वैल्यू 29 नहीं बन रही है। मतलब डेफिनेटली a की वैल्यू हमको कितनी लेनी पड़ेगी, 32 लेनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू अगर हम 32 लेते हैं और उसमें 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर a की वैल्यू आप 32 लेते हो और उसमें आप फिर 11 माइनस करते हो, 32 में 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। ध्यान से देखो भाई, a की वैल्यू 40 लिए, उसमें 11 माइनस किए तो 29 आया। 29 किसी की भी पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं। तो a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 32 मान लिया, ये फाइनल हो गया a की वैल्यू। ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब a की वैल्यू अगर 32 हो गई, 32 में 11 माइनस करोगे तो कितना आता है, 21 आता है। पूरी वैल्यूज में देखो 21 कहाँ पर पॉसिबल है, सिर्फ इसी का पॉसिबल है, तो इसको 21 फाइनल कर देते हैं, इसको 21 फाइनल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 21 लिख देते हैं इसको हटा के, a माइनस 11 मतलब 21। और 21 कौन है भाई, 21 वाला है y, तो यहाँ सीधा y लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, और सोचो क्या कर सकते हैं इसके अलावा। हाँ, इसके अलावा देखो 20 वाला हमको चाहिए था, 20 वाला चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि कंडीशन में दिया है। तो 20 देखते आओ यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, 20 दिख रहा है क्या कहीं पर, देखो 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 इधर, ये 20 दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो अगर कहीं नहीं मतलब डेफिनेटली यहीं पर होगा, हटा दो इसको, इसको 20 फिक्स कर दो, ये 20 फिक्स हो गया। तो ये 20 वाली जो जगह थी उस पर डी लिख सकते हो आप, यहाँ पर 20 को हटा के इसको डी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो m-12, m-12 का मतलब क्या है भाई, m की वैल्यू 27 है, 27 में 12 माइनस करोगे तो कितना आता है, 15 आता है, और इसमें अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आता है, 42 आता है। 27 में 12 माइनस करोगे 15 आता है, 54 में 42, 54 में 12 माइनस करोगे 42 आता है। तो 15 और 42 देखो कहाँ पर दिख रहा है, 42 कहीं पर दिख रहा है क्या, 42 कहीं पर भी नहीं दिख रहा, कहीं पर भी 42 नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली 15 वाला, यानी कि इसको 27 ही मानना पड़ेगा हमको। भाई m की वैल्यू अगर आप 27 लोगे, उसमें 12 माइनस करोगे तो 15 बनेगा, बस वही पॉसिबल है। क्योंकि m की वैल्यू अगर आप 54 मान लोगे, 54 में आप 12 माइनस करोगे तो 42 किसी की वैल्यू बन ही नहीं रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये m-12 वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। 15 कहाँ पर बन रहा है भाई, देखो 15 कहीं दिख रहा है क्या, सिर्फ ये दिख रहा है, इसको 15 मानना पड़ेगा। ये हो गया 15, ये हो गया 27। ठीक है, तो 15 वाला मतलब इसकी जगह पे आप ई लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, अब देखो ई से एक छोड़कर डी लेना, तो ये फिक्स हो गया, ई से एक छोड़कर ये डी फिक्स हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई पूरी हमारी। अब क्या बच गया हमारे पास, देखो अब देखो अब क्या चीज समझ में आ रही है, ए जो है 15 या 24 वाले से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 15 या 24 किसका किसका हो सकता है, पहले तो ये देखो, 15 वाला तो ई का फिक्स है, तो ई से नीचे ए हो सकता है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 15 वाले के नीचे तो हो ही नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली इसको 24 मानना पड़ेगा। 24 मानने के लिए जेड की वैल्यू हमको फिक्स क्या करनी पड़ेगी, जेड प्लस 6 करके 24 आ रहा है ना, जेड की वैल्यू हमको 18 माननी पड़ेगी फिक्स, जेड की वैल्यू को 18 मानना पड़ेगा, तभी तो 18 में 6 ऐड करके यहां पर 24 आएगा। और 24 अब किसका बन सकता है, एन का बन सकता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहां पर एन से नीचे ए होना चाहिए, ऐसे एन से नीचे ए होना चाहिए, और एन जो है वो भी आपका क्या है, एन से ऊपर भी एक छोड़कर है ना, मतलब एक छोड़कर यहां से एन आना चाहिए, तो बोल सकते हैं एन यहां पर कहीं पर, तो ये एन होगा तभी यहां पर ए होगा, ये ए हो गया, ये एम हो गया। अब देखो एन से इधर जाकर ऊपर, एन से इधर जाकर ऊपर, यहां पर 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल क्या है भाई, 20 है या 40 हो सकता है, ये बस 20 या 40 यही हो सकते हैं। तो 20 जो है वो डी है, वो तो यहाँ है, ये तो हो नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली इसको 40 लेके एक्स को यहाँ पर रखोगे, क्योंकि और कोई 10 का मल्टीपल है ही नहीं ना भाई, 20 जो था वो 10 का मल्टीपल था, लेकिन डी जो है वो तो यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हो सकता ना, तो वहां पर फिर आपको एक्स को ही रखना पड़ेगा 40 बना के। हो गया सॉल्व। मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर बनाओगे ना डेली डेली, गारंटी देता हूँ आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ निकाल लोगे। तो अब बचा क्या है हमारे पास, अब देखो y के नीचे m चाहिए था, ये देखो ये y यहाँ पर आ गया, तो एक्स वाई एन हो गया, बचा z, z आ जाएगा यहाँ पर। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ को भी लिख देते हैं, तो m की वैल्यू है 27, e की वैल्यू 15, d की वैल्यू 20, a की वैल्यू 32, z की वैल्यू 18, x की वैल्यू 40, n की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 21। चलो आंसर चेक करते हैं। तो एक्स एम जेड ए वाई डी एन ई, ठीक है, 40 27 18 32, 40 27 18 32, 21 20 15, 21 20 15, इसको क्यों ये ऐसा कर रहा है यार, 24 ही तो आएगा ना, एन का तो 24 ही आएगा। 24 30 में ऑब्लिक क्यों डाला नीलिमा में,
ये देखो ना, ए लिव साउथ वेस्ट ऑफ द वन विथ बुक 6 मोर देन जेड। तो भाई जेड से 6 ज्यादा मतलब देखो जेड क्या है, जेड 18, 18 से 6 ज्यादा मतलब 24, 24 से नीचे आएगा, ठीक तो है। 30 कैसे हो सकता है? ये आंसर गलत है, यहाँ पर ना 30 नहीं आएगा, 24 ही आएगा, फिक्स है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखिए। सर अब आगे क्या करना है, क्या करना है वो आप देखो, समझो, मैं समझाऊंगा बाद में। सर लास्ट क्लास के पजल में इतने सारे डाउट थे, अब कमेंट क्यों नहीं देखते? कमेंट नहीं देख पाता यार, क्योंकि बहुत सारे कमेंट रहते हैं और काफ़ी दूर स्क्रीन होती है, इतनी दूर आके बार बार कमेंट देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसको समझिए थोड़ा सा पहले तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम वर्ड्स आर गिवन बाय सम कोड्स, ठीक है, एनालाइज देम एंड आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस। तो वाइफ मल्टीपल ऑफ 4, सिस्टर मल्टीपल ऑफ 3, सन मल्टीपल ऑफ 5, फादर मल्टीपल ऑफ 7, ब्रदर इन लॉ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दी हुई हैं, जैसे कि
V से अगर R की बात करें, ठीक है, V से R की बात करें तो 6 क्या है भाई, 6 किसका मल्टीपल है, यहां पर देखो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब सिस्टर, तो बोल सकते हैं V इज द सिस्टर ऑफ R, V इज द सिस्टर ऑफ R, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद देखो R 15G, 15 क्या है, किसका मल्टीपल है भाई, देखो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, मतलब ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ देखोगे मतलब R जो है वो G का ब्रदर इन लॉ है, तो R जो है वो G का ब्रदर इन लॉ है, मतलब कैसे हो सकता है भाई, G का ब्रदर इन लॉ, मतलब बोल सकते हैं इसका हस्बैंड G हो जाएगा, तो ये देखो G का ब्रदर इन लॉ हो गया, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। अब उसके बाद देखो GVR से रिलेटेड और कुछ है क्या, ये देखो ये वाला था GVR से रिलेटेड, ये V दिख रहा है। 14 जो है दोस्तों वो देखो किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो बोल सकते हैं फादर, यानी P जो है वो V के फादर है, तो P जो है वो V के फादर है, यहां पर बना लेते हैं P जो है वो V के फादर है। उसके बाद देखो M से P तक देखो 16, 16 किसका मल्टीपल दिख रहा है, तो 16 हमको दिख रहा है 4 का मल्टीपल यानी वाइफ, तो M इज द वाइफ ऑफ P बोल सकते हैं, M इज द वाइफ ऑफ P बोल सकते हैं। उसके बाद देखो अब इनसे रिलेटेड और कुछ दिख रहा है क्या, तो ये देखो K और P दिख रहा है, तो 30 जो है वो किसका मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है 30, तो क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, तो बोल सकते हैं K इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P, K जो है वो P का ब्रदर इन लॉ है, बोल सकते हैं यहां पर आ जाएगा K। उसके बाद देखो अब इनसे रिलेटेड क्या है, ये P और H दिख रहा है, 25 किसका मल्टीपल है, 25 5 का मल्टीपल है यानी सन, P इज द सन ऑफ H, P जो है वो H का सन है। उसके बाद H से 49J, तो 49 मतलब 7 का मल्टीपल, फादर, H इज द फादर ऑफ J, H जो है वो J के फादर है, तो यहां पर बना लेते हैं ऐसे J। उसके बाद U और H दिया हुआ है, तो U और H में 8, 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है यानी वाइफ, यानी कि U इज द वाइफ ऑफ H, तो U जो है वो वाइफ है H की, तो ये हस्बैंड हो गया इसका। अब क्या बोले, इफ O इज द सिस्टर ऑफ K, अगर O जो है वो K की सिस्टर है, O जो है अगर वो K की सिस्टर है, देन हाउ J इज रिलेटेड टू O, तो J जो है वो O से कैसे रिलेट करेगा, तो आप बता सकते हो कि भाई यहां पर, यार इसमें जेंडर कैसे नहीं आया J का, नन ऑफ दिस आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ में आया किसी को, अरे भाई ये देखो P का ब्रदर इन लॉ के बोला था ना, P का ब्रदर इन लॉ के कहा, ये देखो K इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P, तो K अगर P का ब्रदर इन लॉ है तो बोल सकते हैं ना भाई कि इसका, ये देखो ये इसकी बहन होगी, K इसका हस्बैंड हो जाएगा, ऐसा, इस तरफ ना बनाओ इसको, और इसकी सिस्टर O, इफ O इज द सिस्टर ऑफ K देन हाउ इज J रिलेटेड टू O, O इज द सिस्टर ऑफ K देन हाउ इज J रिलेटेड टू O, तो O का ये क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, ये आपका आंसर बनेगा। सही है, बढ़िया क्वेश्चन था, 2 नंबर के लिए था ये क्वेश्चन, अगर सिंगल आता है तो 2 नंबर के लिए, नहीं तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, ठीक है। चलिए इसको देखिए दोस्तों, बड़े अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए पैटर्न के, यही सब तो आते हैं एग्जाम में। छुट्टी दे दो, मैं तो सोच रहा था 2 बजे से 3 बजे और एक क्लास कर लेते हैं। चलो 2 से 3 नहीं करते, शाम वाम को कर लेंगे 7-8 बजे के आसपास।
7 बजे कुछ सर कि 8 बजे रख लेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? In the following letters, some alphabets are given in different cells with some combinations below. Find out the combinations that will form a meaningful word. ले, इतनी देर से आप लोग बोल नहीं पा रहे थे स्किप करना है करके? क्या कुछ बन रहा है? लेवल सबके निकलेंगे लेकिन कब पता नहीं। लेवल सबके निकलेंगे पर उनके निकलेंगे जो यहाँ खड़ा रहेगा, जो यहाँ टिका रहेगा। चलो बनाते हैं। देखो ये वाले साइन के साथ 2, ये वाले साइन के साथ 2 मतलब INO, ठीक है। उसे परसेंटेज के साथ 1, परसेंटेज के साथ 1 यानी कि R और M। उसके बाद देखो परसेंटेज के साथ 3, परसेंटेज के साथ 3 मतलब कि परसेंटेज के साथ 3 मतलब F। तो ये तो बन रहा है यार, ये देखो इन फॉर्म INFORM इन फॉर्म बन रहा है। तो इससे तो बन रहा है P से, ठीक है। Q का देखते हैं। तो Q से देखो इस वाले में 3 देखो मतलब Y और T। उसके साथ एंड के साथ 3 देखो तो एंड के साथ 3 यानी कि UB। और उसके बाद एंड के साथ 2 देखो तो एंड के साथ 2G। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको देखेंगे, ठीक है। इससे तो इनफॉर्म बन गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इनफॉर्म। तीसरे वाले को देखो तो इस वाले के साथ 1 यानी WAE और एंड के साथ 1 RRD। हाँ रिवॉर्ड तो बन रहा है, लिख तो रहे हैं कुछ लोग REWARD, ठीक है। ये देखो REWARD रिवॉर्ड बन रहा है। इससे इससे कुछ बन रहा है क्या? इससे बताओ। TUBYG GY टब, GY टब, टबीग, गाय टब, टबग, यग टब। नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा यार इसमें। टबगी, टबगी नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से तो P और R से बन रहा है, तो P और R यानी ऑप्शन नंबर D आंसर बनेगा। वैसे मीनिंगफुल वाला यार छोड़ देना चाहिए, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो ये देखो Q से नो मीनिंगफुल वर्ड, P से बन रहा है, R से बन रहा है। इसको रहने देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, थक गए होगे आप लोग भी, खत्म करते हैं। शाम को मिलते हैं, फिर एक क्लास और करेंगे शाम को। आज का ये वैसे पजल जो था बहुत शानदार पजल था, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त पजल, छोटी छोटी। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।